हम खबर आपको दें, शक्करगढ़ में करतारपुर गुरुद्वारा में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। करतारपुर के करीब दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया है। मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश है कि पानी का बहाव ज्यादा हो रहा है। कितने मरले का घर था? मेरा 2.5 मरले का घर था, सब रुड़ गया, कुछ नहीं बचा। मेरी बेटी का सब। काकी दादा ये तो गोरा पासा काकी दादा। पाकिस्तान और सैलाब, मान लो जैसे चोली दामन का साथ। सैलाब यानी फ्लड, ये आते तो मुफ्त में हैं और शहरी लोगों के लिए शायद ये चीज़ बड़ी कैजुअल हो, मगर देहात और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अपनी जान माल गवा कर इसकी कीमत अदा करते हैं। तो चाय का कप पकड़िए और सोफे पर बैठ जाइए, क्योंकि हम आज इस पूरी स्टोरी को डिटेल से देखने वाले हैं। तो 1947 से 2025 तक पाकिस्तान में 29 के करीब फ्लड्स आए। 2022 का फ्लड सबसे ज्यादा एक्सट्रीम था। $40 बिलियन का नुकसान हुआ था और 33 मिलियन से ज्यादा लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए। और अब 2025, जिसमें पिछले 38 साल का रिकॉर्ड टूटा है मानसून के एक्सट्रीम और इंटेंस होने का। अब यहाँ पर दो चीजें हैं समझने वाली। पहली चीज कि मानसून का जो रेनफॉल होता है, मानसून जो है उसका जो साइकिल है वो नेचुरल साइकिल, आप उसको रोक नहीं सकते, उसने आना ही आना है। मगर फ्लड ये मैन मेड होता है, ये आपकी कुताही की वजह से होता है। इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसकी बात हम वीडियो में आगे जाके करेंगे। तो मॉनसून जो है पूरी दुनिया में जब भी आता है उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। यानी मॉनसून के आने से पहले आपको पता लग जाता है, डिपार्टमेंट्स को पता लग जाता है कि हम मॉनसून के लिए रेडी होने जा रहे हैं, मॉनसून आ रहा है। तो सवाल यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर इस सारी सूरत हाल को प्रेडिक्ट करने के लिए किसी ने कोई प्रेडिक्शन दी थी, कोई अर्ली इन्फॉर्मेशन दी थी? तो इसका जवाब है हाँ, मिली थी, बिल्कुल मिली थी। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD ने इस साल मॉनसून आउटलुक जारी किया था। भाई इस साल रिकॉर्ड टूटेगा, इस साल मॉनसून एक्सट्रीम आएगा पंजाब और कश्मीर के इलाकों में। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि साउदर्न पाकिस्तान के इलाकों में ज्यादा बारिशें होंगी और पंजाब और कश्मीर में एक्सट्रीम किस्म के फ्लड आ सकते हैं बारिशों की वजह से। यानी रहनुमाई भी मौजूद थी, अलर्ट्स भी आए। तो फिर कुताही कहाँ? और रही बात उन लोगों की कि जिन लोगों ने ये तकिया कलाम पकड़ा हुआ है कि जी पाकिस्तान की गवर्नेंस तो बहुत अच्छी है, हम तो अथॉरिटीज तो पूरे काम कर रही हैं। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि जहाँ पर पेड सहाफ़ी, लफाफा सहाफ़ी जो हैं वो NDMA के सेंटर्स के अंदर बैठे हुए हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जी देखिए कितना काम हो रहा है। आपको ये तकिया कलाम करते हुए नजर आएंगे कि जी इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा तो हमारे पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा था कि हम जो है वो कुछ कर सकते, हमें तो बताया ही नहीं गया। ये बात आधा सच है। रावी के अंदर जो अभी तक वाटर फ्लो है वो इंडिया की तरफ से सिर्फ 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन के बाद वहां से रिलीज किया गया, यानी टाइम कम था। ये आधा सच है। मगर आधा सच ये है कि आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से, आपकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से हमें फ्लड्स का सामना करना पड़ा। तो रावी के अंदर जो पानी इंडिया ने अपनी तरफ से रिलीज किया, चूंकि उनके जो डैम्स थे वो डेड लेवल तक फिल हो चुके थे, वो पानी रावी के अंदर एडजस्ट हो सकता था। फिर आप लोगों के बर वक्त इंतजाम ना करने की वजह से, फ्लड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ना होने की वजह से ये सारी की सारी सूरत हाल बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। और ऊपर से जलती पर नमक का काम किया मानसून की इन बारिशों की वजह से। और एक नया स्पेल जो कि 29 तारीख से लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और इन जैसे कई इलाकों में शुरू हो चुका है। जो अब बात करते हैं दरियाओं की, उन इलाकों की कि जो कि इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा और हेड बलोगी के मकाम पर, रावी के जो मुकाम है वहाँ पर शाहदरा में तकरीबन 2 लाख क्यूसेक वाटर का फ्लड गुजरा है। और उसके बाद जो हेड बलोगी का मुकाम है वहाँ पर 1.5 लाख क्यूसेक वाटर का फ्लड गुजरा है। और अगर हम जस्सर की बात करें तो जस्सर के मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ 85,000 क्यूसेक वाटर का फ्लड गुजरा है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट होने वाले दरिया की, तो दरिया सतलुज है, जहाँ पर 2,97,000 क्यूसेक वाटर का फ्लड अभी तक मौजूद है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पंजाब की, मेरा अपना प्यारा पंजाब। पिछले 38 साल में सबसे बड़ा फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। 61,000 से ज्यादा सिविलियंस जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर इम्पैक्ट हुए हैं। उसके साथ साथ 1.5 लाख से ज्यादा लोग 333 लोकेशंस के ऊपर अलोंग साइड चनाब के इलाकों में इम्पैक्ट हुए हैं।
उसके बाद 70,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो 101 लोकेशंस के ऊपर रावी, नारोवाल, ननकाना, कसूर और साहिवाल के मुज़ाफ़ाती इलाकों में इम्पैक्ट हुए हैं। उसके बाद सतलुज, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, बिहाड़ी, सियालकोट, साहिवाल, बहावलनगर, बहावलपुर 3,80,000 से ज़ायद लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और अगर हम इसमें हाईलाइटेड 2 जगहों की बात करें तो उसमें करतारपुर और लाहौर की पाक व्यू सिटी। के बाद अगर हम अमवाक की बात करें तो 1,000 से ज़ायद लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना ज़्यादा पानी आया, कश्मीर में पहले तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई, वहाँ से शुरू हुआ ये स्पेल जुलाई से, फिर पंजाब में आया, अब पंजाब में ये स्टे किया हुआ है, उसके बाद ये सिंध में दाखिल हो। अब आप लोग सोचेंगे कि यार हम फ्लड को क्या रोक नहीं सकते और क्या ये पानी ज़ाया हो जाता है? तो फ्लड को रोका जा सकता है क्योंकि फ्लड एक मैन मेड चीज़ होती है ना, फ्लड को रोका जा सकता है। पूरी दुनिया में फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर आप फ्लड बैरियर्स बनाते हैं, मूविंग जोन्स बनाते हैं, आप उनको मैप करते हैं, आप रिजर्वर्स बनाते हैं, आप डैम्स बनाते हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम्स बनाते हैं और उसके साथ साथ आप लोग इरीगेशन सिस्टम को बेटर करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर चार्ज आप रखते हैं ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके, और सबसे बढ़कर आप लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं कि वहाँ पर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाकर उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। और अब दूसरा सवाल, क्या ये पानी ज़ाया हो जाता है? वेल, पाकिस्तान में ये पानी 80% तक ज़ाया हो जाता है। ये पानी कश्मीर से निकलता हुआ पंजाब में, पंजाब से सिंध और फिर आगे समंदर में जाकर मिल जाता है नदी नालों के तहत और दरियाओं के तहत, और ये पानी हम ज़ाया कर देते हैं। कि बारिशें हों भी और बारिशें ना भी हों, पाकिस्तान ने कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया। बारिशों के होने के बाद भी पानी का इनखला जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि हम उस पानी को स्टोर कर सके। पाकिस्तान की जो टोटल वाटर कैपेसिटी है वो 14 मिलियन एकड़ फीट है, और अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ तो उनकी कैपेसिटी 257 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि 124 दिन की कैपेसिटी रखता है, जो कि बहुत इनफ। और इसमें बहुत सा हिस्सा क्लाइमेट चेंज ने भी डाला है। अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही 38 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि इतनी हैवी मूनसून की इंटेंसिटी हमने पहले कभी नहीं देखी। अब बात करते हैं कि यार पानी तो आ गया, सैलाब भी आ गया, हमने उसको बर्दाश्त भी कर लिया, हमने अपनी तबाही भी कर ली, लेकिन अब पानी का क्या करें? पानी कहाँ पर जाएगा? पानी का क्या हो सकता है जो नहीं हो रहा? जैसे मैंने पहले बात की थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 11,000 मेगावाट की करते हैं मिलकर पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम पानी को स्टोर करें, उसके बाद रिजर्वर्स बनाएं, डैम्स बनाएं, पानी को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली लुक्रेटिवली इस्तेमाल करें, तो इतनी ही बिजली बन सकती है। वो ये सकता है कि हम मोमन डैम जैसे डैम्स मजीद बनाकर जो कि 800 मेगावाट तक की बिजली बना सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल में लेके। बाय द वे मोमन डैम अभी तक बना नहीं है। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम को मजीद बेहतर किया जा सके, विंडर डैम जैसे मजीद छोटे छोटे डैम्स हम बनाने के इनिशिएटिव ले सकते हैं, जो कि 20,000 एकड़ की ज़मीन को ज़्यादा सैराब करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है और हमारा नहरी निज़ाम भी बेहतर हो सकता है। और उसके बाद अगर हम अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें तो उसके लिए भी हम रिजर्वर्स बना सकते हैं, पानी को अंडरग्राउंड स्टोर कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मदद ली जा सकती है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके इलाके में पानी आ रहा है, पानी मौजूद है, सैराब है, तो प्लीज़ अपने फैमिली को पैनिक में ना डालें, खुद भी पैनिक ना हो, ना सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट शेयर करें, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा ना बने, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत ना बने। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुसीबत हमारी खुद की पैदा की हुई है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बैड गवर्नेंस। और जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ पर फिजिक्स के लॉस उल्टे चलते हैं और स्ट्रेटजी की जगह दुआएं चलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।